चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी थोड़ी फोकस में हमें देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने दो वायर्स एंड केबल स्टॉक्स को लेकर 21% तक की अपसाइड पोटेंशियल की कॉमेंट्री की है, इनकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ को देखते हुए, या फिर बोल सकते हैं इनकी स्ट्रक्चरल ग्रोथ पे उन्होंने बेट लगाया है, जिस कारण वो थोड़े बुलिश कमेंट्री करते हुए नजर आए हैं इन दो वायर्स एंड केबल्स कंपनी में। इसमें पहली कंपनी जो हाईलाइटेड है वो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड है और दूसरी कंपनी हाईलाइटेड है केए इंडस्ट्रीज। पॉलीकैब इंडिया को लेकर उनकी अपसाइड पोटेंशियल कमेंट्री है 21.4% और केए को लेकर 13.7% की है। तो एग्जैक्ट ये जो कमेंट्री है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से ये किस बेसिस पे है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले हाईलाइट किया गया है कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने पॉलीकैब इंडिया को बताया है कि उनके जो स्ट्रक्चरल कंपाउंडर हैं वो स्टेडी नज़र आ रहे हैं और साथ में जो इंडस्ट्रियल लीडरशिप है उसके पोजीशंस को भी इन्होंने हाईलाइट किया है। और वो ये भी देख रहे हैं कि वायर्स एंड केबल सेगमेंट में कंपटीशन पोजीशन भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिलती है और वहाँ पर इसने इंडस्ट्री लीडर की पोजीशंस को अगर मेंटेन किया है तो ये एक पॉलीकैब इंडिया को यूनिक कंपनी या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाता है। अब देखो रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो पॉलीकैब इंडिया थोड़ा वॉलेटाइल रही है। इसमें 52 वीक हाई से देखोगे तो 10.2% ये कंपनी नीचे दिखेगी और वॉलेटाइल रहने के दो रीज़न्स हैं, जिसमें एक रीज़न तो बोल सकते हैं कॉपर के प्राइजेस हैं। पिछले 6 महीने में देखोगे तो कॉपर लगभग 8% हमें भागता हुआ दिखा है और बॉटम से अगर देखोगे तो 24% से ज़्यादा की तेज़ी कॉपर के प्राइजेस पे हमें देखने को मिल जाएगी। और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉपर लगभग 45% तक की तेज़ी दिखा चुका है। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनी इसके जो मेन रॉ मटेरियल हैं वो कॉपर ही है। अब इस वजह से इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें गिरावट का खतरा बना है और इस कारण बीच में कंपनी में एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। और साथ में जो अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया था कि वो केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री में इंटर करेंगे, 1800 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान भी उन्होंने सेट किया था और उस टाइम भी वैल्यूएशन यहाँ से सीधा टूट कर यहाँ तक आ गया था। उसके बाद रिकवरी अच्छी आई थी बट कॉपर के प्राइसेस की वजह से भी वैल्यूएशंस में अच्छी डिप हमें देखने को मिली थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी रिपोर्ट है, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका की हो या फिर किसी दूसरे ब्रोकरेज हाउस की हो, इस रिपोर्ट को अगर फॉलो करना भी चाहो तो भी थोड़ा सा चाहो तो रुक सकते हो। इसके पीछे का रीज़न ये है कि Q3 में अल्ट्राटेक अपने ऑपरेशन की शुरुआत करने वाली है केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज़ का और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज जो मार्केट है उसमें पॉलीकैब इंडिया अपने मार्केट शेयर को सस्टेन कर पाती है, यानी ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करना है, इस चीज़ पे ध्यान रखना अगर आप पॉलीकैब इंडिया के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्ट्रेशन एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, बीएसई जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वीपीएल, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वीपीएल की बात करें तो कल के दिन और आज के दिन दोनों दिन कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छा देखने को मिला नहीं है, बट कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ कमाल की न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिल रही है जो कि इन्वेस्टर्स को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि एक लंबे टाइम से वीपीएल स्ट्रगल करती हुई नज़र आई है और इस न्यूज़ की वजह से वो स्ट्रगल फेस हो सकता है कि कंपनी का ख़त्म हो जाए। एग्जैक्ट खबर क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। कल के दिन वीपीएल में हमें 3% की गिरावट दिखी थी, बट कल के दिन एक न्यूज़ भी दिखा था। वीपीएल ने एक्सपैंड करने का फैसला किया है एल्को वेबरेज सेगमेंट में। अब ये एल्को वेब सेगमेंट क्या है भाई, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो,
वीबीएल ने बताया है कि वो अल्कोहल बिजनेस में उतरने का फैसला कर चुकी है और इसके लिए जो एक्स डियागियो एग्जीक्यूटिव थे प्रथमेश मिश्रा, उनको इन्होंने एज ए न्यू लीड हायर किया है अपने न्यू यूनिट के लिए। अब ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की बन जाती है, क्योंकि वीबीएल में अगर हमने देखा है रिसेंट टाइम में कोई बड़ा प्रॉब्लम, तो वो है कंपटीशन का। वीबीएल एज ए बेवरेज कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, आपने देखा ही है, बेवरेज बॉटलर कंपनी आप बोलो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है पिछले कुछ सालों में। बट इंटेंस कॉम्पिटिशन्स की वजह से रिसेंट टाइम में जो अर्निंग्स हैं और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो स्लो ज़रूर हुई है। अब इस टाइप को कंपनी लगातार दिखाती हुई तो नज़र नहीं आएगी, तो फैसला कंपनी ने किया है अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से डाइवर्सिफिकेशन लाने का। अल्कोहलिक बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो में कंपनी ऐड करना चाह रही है और अल्कोहलिक बेवरेजेस बिजनेस कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है। इसके लिए प्रथमेश मिश्रा एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे कंपनी की न्यू सब्सिडरी के। ये कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और ये डियागियो के एक्स मैनेजमेंट भी रहे हैं। और पूरी खबर हमें ये भी दिख रही है कि वीबीएल जो है एक न्यू सब्सिडरी की शुरुआत करने वाली है, जिसके लिए कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। नाम है दोस्तों इस कंपनी का कीवा स्पिरिट्स एंड कंपनी लिमिटेड। अब ये जो बिज़नेस है वो वीबीएल के बोल सकते हैं टोटल कंसोलिडेटेड बिजनेस का एक पार्ट बनने वाला है, ना कि इसकी सेपरेट आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। आगे चलकर ये बड़ा होता है तो उसको सेपरेट किया जा सकता है, बट अभी अगर देखोगे तो कंपनी का पोर्टफोलियो का ही पार्ट रहेगा। और ये जो बिज़नेस है ये कोई छोटा मोटा बिज़नेस नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर अल्कोहल का मार्केट साइज़ देखोगे इंडिया में तो $50 बिलियन से लेकर $60 बिलियन तक का है। अब यहाँ पर छोटे प्लेयर भी हैं, बड़े प्लेयर भी हैं, और वीबीएल जो यहाँ पर प्लान कर रही है वो बोल सकते हैं लग्जरी अल्कोहल में उतरने का प्लान कर रही है। लाइक अगर हम बात करें वीबीएल का जो प्लानिंग माइंडसेट वो प्रीमियम अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफर करने का है अपने इस नई सब्सिडरी से। तो एक तरह से देखा जाए तो एक न्यू बिजनेस कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐड हो रहे हैं, तो इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वीबीएल के लिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में ग्रोथ रेट वैसी हमें देखने को नहीं मिली है जैसी हमें दिखाया करती थी वीबीएल। रेवेन्यू भी गिरा है, प्रॉफिट भी गिरा है, नंबर्स स्टिल पॉजिटिव है, बट पहले जैसी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। और रिसेंटली इंडिया की जो वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी हाई कैपेक्स के बाद, उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी वीबीएल ने नंबर शो नहीं किया था। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हो अगर आप वीबीएल के इन्वेस्टर हो। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज़। रिसेंटली कंपनी के बोर्ड ने दोस्तों 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का इसने फैसला किया है और साथ में ₹2 का डिविडेंड का भी फैसला हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।